नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ रूल का टेस्ट सीरीज 6 करेंगे। इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आगामी परीक्षा जो भी है, इस 15 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न जरूर दिखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, जिसमें मैंने बताया है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपको मंजिल तक ले जाने का रास्ता जितना हो सकता है मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आप अपने हिसाब से अगर सोचते हैं किसी मंजिल तक जाने के लिए तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम पास होना है तो आपने मुझे ढूंढा है और मुझे एग्जाम लोगों को पास कराना है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो मैंने आपको ढूंढा है। तो हमारा और आपका दोनों का साथ दोनों को सफलता की राह पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। पहला और दूसरा सवाल, आरपीएफ के किस नियम के तहत रेल संपत्ति के विरुद्ध अपराध के मामले का रद्द किया जाना वर्णित है? अंडर विच रूल ऑफ आरपीएफ इज द एक्सपेंशन exemption of the case of crime against railway property described? Options are Rule 221 Clause 1, Rule 221 Clause 2, Rule 221 Clause 3, Rule 221 Clause 4। तो आपको बता दें, इस तरह के सवाल को तभी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा जब आप 99 नहीं 100% श्योर हों, तभी आप करिएगा। क्योंकि इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं है, क्योंकि 221 रूल में तो ये है, लेकिन अब आपको एग्जैक्ट याद होगा तभी आप इस सवाल को टिक करिएगा। नहीं याद हो तो बेहिचक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल में अगर आप तुक्का लगाते हैं तो गलती होने की संभावना मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा होती है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। आरपीएफ के किस नियम के आरपीएफ के किस नियम के तहत अपराध का पंजीकरण किया जाता है? विच रूल ऑफ आरपीएफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इज डिस्क्राइब? ऑप्शंस आर रूल 221, रूल 222 या रूल 223 या रूल 226। बहुत ही आसान सवाल है, छपेगा। आगे चलते हैं। तीसरा और चौथा सवाल, आरपीएफ के किस नियम में रेल संपत्ति का अधिग्रहण और बरामद के बारे में वर्णित है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब्ड अबाउट सीजर एंड रिकवरीज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी? ऑप्शंस आर रूल 222 या रूल 226, रूल 228 या रूल 223। किसमें वर्णित है? फटाफट आप आंसर टिक कर ले, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। चौथा सवाल, आरपीएफ के किस नियम में पुनः मुहरबंद वैगन के से कमी के संबंध में प्रक्रिया के बारे में वर्णित है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डील्स विद द प्रोसीजर of shortage from resealed wagon? Options are 224 clause 1, 224 clause 2, 226 clause 1 या 226 clause 2। चलते हैं आगे। पांचवा और छठा सवाल है, आरपीएफ के किस नियम में खुले वैगन या बॉडी पैनल कट या दरवाजे की दरार से शॉर्टेज के बारे में कार्यवाही के बारे में वर्णित है? Which rule of RPF deals with the procedure या procedure of shortage from open wagon or body panel cut or door crevices? तो ऑप्शन है आपके लिए रूल 224 का क्लॉज 2, रूल 224 क्लॉज 3, रूल 226 क्लॉज 2, रूल 226 क्लॉज 3। चलिए छठे सवाल पर, आरपीएफ के किस नियम में कमी के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया किस नियम में वर्णित है? विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ डीलिंग विद शॉर्टेज? ऑप्शंस आर 224, 223, 223 या 221 है। इसमें एक 222 रख लीजिएगा, 224 ऑप्शन ए, 223 ऑप्शन बी, 222 ऑप्शन सी एंड 221 ऑप्शन डी होगा। चलते हैं आगे। 7 नंबर सवाल, विच आरपीएफ के किस नियम में मामलों का अंतरण के बारे में वर्णित है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब्स ट्रांसफर ऑफ केसेस? छपेगा एग्जाम में। रूल 224, रूल 226, रूल 228, रूल 231। अभी 9 तारीख को जो एग्जाम है, इस स्लाइड से प्रॉपर इस वीडियो से आपको 2 सवाल आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। आरपीएफ के किस नियम में मामलों का मंडल में एक चौकी से दूसरे चौकी में अंतरण के बारे में बताया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट ऑफ अ डिवीजन? ऑप्शंस आर रूल 224 क्लॉज 1, रूल 224 क्लॉज 2,
रूल 224 क्लॉज 3 या रूल 224 क्लॉज 4। फिर आप समझ जाइएगा, 100% श्योर हो टिक करिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए। चलते हैं आगे। 9वां और 10वां सवाल आरपीएफ के किस अध्याय में अन्वेषण और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो अंडर विच या विच चैप्टर ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, अन्वेषण और अभियोजन के प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो क्या ये चैप्टर 16 है, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 14 या चैप्टर 15 है? चलते हैं 10वें नंबर सवाल पर। आरपीएफ के किस नियम में एक जोन से दूसरे जोन में अंतरण के बारे में बताया गया है? मामलों का एक जोन से दूसरे जोन में। विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन? ऑप्शंस आर रूल 226 क्लॉज 1, रूल 226 क्लॉज 2, रूल 226 क्लॉज 3 या रूल 226 क्लॉज 4 है। चलते हैं आगे। 11 और 12 नंबर सवाल आरपीएफ के किस नियम में अंतरित मामलों का सामंजस्य के बारे में बताया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांसफर केसेस? ऑप्शंस आर रूल 221, 223, 225 या रूल 227 है। पीछे यह सवाल पूछा जा चुका है रूल 72 में, जो पिछला एग्जाम हुआ था, और इस एग्जाम में भी संभावना है 9 तारीख को यह सवाल छपने की। चलते हैं 12 नंबर। आरपीएफ के किस नियम में विशेष रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? स्पेशल रिपोर्ट इज मेंशन इन विच रूल? रूल 227, 228, 229, 230। चले आगे। 13 और 14 नंबर सवाल आरपीएफ के किस नियम में विशेष घटना रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट? रूल 228, 229, 230 एंड 231। एंड 14 नंबर सवाल है आरपीएफ के किस नियम में मामलों का अभियोजन और अभिगृहित या बरामद की गई संपत्ति का व्ययन के बारे में बताया गया है? अंडर विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीज्ड और रिकवर्ड प्रॉपर्टी? ऑप्शंस आर 228, 229, 230 या 231। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल है आरपीएफ के किस नियम में अपराध का मासिक पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब्स मंथली क्राइम रिव्यू? ऑप्शन 226, 228, 230 या 232। तो ये 15 महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये एक ही अध्याय से लिए गए हैं, और उस अध्याय से इसमें जो ये वीडियो बनाया गया है, इससे आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम आगामी है, चाहे अभी 9 तारीख को एग्जाम है, चाहे 70 हो, 72 हो, किसी में भी हो, सवाल आपके 2 रहने ही रहने हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। ये आपका आंसर की आपको दिख रहा है, अब आप इससे आंसर मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ है। अगर कोई आंसर इसे टाइप करने में मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा, उसे ठीक करके आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।